हेलो गाइस। बोर्ड एक्सप्रेस जो है वो मैंने खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाई है जो अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। और आने वाले टाइम में जो भी इसे देखेंगे वो भी मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि जो एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने बोर्ड के अंदर जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बस उसको जितना कम से कम समय के अंदर करवा सकता हूँ करवाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आपको बता देता हूँ। आज सबसे पहले अपन जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईटीएफ। ठीक है ना। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है कैसे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप इनके अंदर इनका ऑर्डर हमेशा दिमाग में रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऑर्डर अगर आपके दिमाग में है तो फिर सब सेटल है। सबसे पहले नंबर पे आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, फिर आता है कॉसेक, फिर आता है सेक। ध्यान रखना, इसके अंदर कभी भी रैंडम कुछ भी नहीं बोलना। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। इनका ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ये पास में जो टेबल में लिखा हुआ है इस पे दिमाग नहीं लगाना। इस पे दिमाग लगाओगे तो फिर इधर उधर निकल जाएगी चीजें। ठीक है। तो ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। इस पूरी कहानी के अंदर 135 का और 246 का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है ना। अब ये 246 क्या क्या चीज है, ये 2 है, ये 4 है ऑब्वियसली, और ये 6 है ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो सबसे पहले 246 को पकड़ लीजिए आप। 246 क्या क्या है, कॉस कॉट सेक। ठीक है ना भाई। अब ऑब्वियसली बात है 135 क्या रह गया, जो रिमेनिंग रह गए वो 135 हो गए। उनको भी सही क्रम में लिखना, साइन टेन कॉसेक। ठीक है। अब क्योंकि इनवर्स का फंक्शन है तो आप कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो। लेकिन मैं मुद्दे की बात बताता हूँ आपको, हमेशा याद दिमाग में भरना है कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, 135 कॉस कॉट सेक। ठीक है ना। अब ये क्या चीज है कॉस कॉट सेक, वो भी आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है। आप अपने फंक्शन को कैसे लिखेंगे, वाई इज गुड में साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, है ना। अगर आप वाई इज गुड में साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है। वाई का मतलब होता है रेंज। याद रखना यहाँ पे इस कहानी के अंदर वाई का मतलब रेंज भी होता है, कोडोमेन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि ये फंक्शन 1 1 2 है तो अपनी तरफ से आप इसे रेंज बोलो और या फिर कोडोमेन बोलो, एक ही बात मानी जाएगी। इसके सिवा एक्स क्या चीज होती है, एक्स होता है डोमेन। बिल्कुल आपको 12th के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। इसमें किसी भी तरह का आईआईटी जेई का छौंक नहीं लगाएंगे अपन। सीधा जितना स्ट्रेट बॉलिंग कर सकते हैं करते चलेंगे। राइट है। तो आपको इस पूरी कहानी के दौरान जिस चीज के ऊपर सबसे पहले गौर करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पार्ट है, ये जो इधर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये क्या चीज दी हुई है, ये उसकी रेंज दी हुई है। आपकी एक्सरसाइज 1 इसी रेंज पे निकलेगी। ठीक है। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1 इसी रेंज पे निकलेगी उसकी स्टोरी भी समझ लो आप। अगर आप इसे पढ़ पाते हो तो पढ़ लो। ये -π/2 से +π/2 लिखा है, दिख रहा है आपको। अच्छा साइड में भी देखोगे -π/2 से +π/2 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। इस पे भी देखोगे -π/2 से +π/2 लिखा हुआ है। अब जरा इनका नंबरिंग करो। ये 1 लिखा है ना, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है। तो याद रखना 1 3 5 कौन कौन से, कॉस कॉट सैक को छोड़ के 2 4 6 होता है कॉस कॉट सैक। तो बाकी बचे क्या रह गए 135। 135 की रेंज हमेशा, 135 की रेंज हमेशा -π/2 से +π/2 होगी। ठीक है ना। अब ये रेंज का क्या लेना देना बताऊंगा, पहले चीजों को याद रखना सीखो। ठीक है ना। हाँ, और पढ़ते समय पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना आप। ठीक है ना। पहले साइन वर्स की अगर रेंज पूछेगा तो -π/2 से +π/2 क्लोज, ये क्लोज का ब्रैकेट का निशान है। ठीक है ना। फिर आएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के टाइम पे यही -π/2 से +π/2 इस तरह से गोल ब्रैकेट में हो जाएगा, दैट इज ओपन ब्रैकेट। ठीक है। फिर आएगा साइन टेन और लास्ट नंबर पे आएगा कॉसेक इनवर्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी वापस -π/2 से π/2 क्लोज, लेकिन अब की बार बीच का एक नंबर 0 हट जाएगा, ठीक बीच में जो है वो हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी बात करें तो इसके सिवा होता है कॉसेक, कॉस इनवर्स। ठीक है। फिर कॉट, फिर सेक। अब ये कॉस कॉट सेक क्या चीज है उसको समझते हैं। 246 अगर अपन बात करें ना, ये हैं 246 वाले लोग। 246 वाले जितने भी लोग हैं उनकी बिल्कुल सीधी स्ट्रीम लाइन है। वो सारे के सारे 0 से पाई में रहते हैं। 0 से पाई आप चाहो तो 3 बार लिख लो 0 से पाई। एक बार क्लोज में, एक बार ओपन में, और दोबारा से क्लोज में बीच वाले को हटा करके। बीच में कौन आ सकता है, जस्ट बीच में -π/2, दैट्स इट। अब मैंने आपको ये क्यों लिखवाया, क्योंकि आपको बस एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे जाएगा कहानी। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं -30 डिग्री की पोजीशन सोचो, -π/2 से +π/2 में। ठीक है। तो -π/2 का क्या मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है माइनस का 90 डिग्री। +π/2 का मतलब क्या होता है, प्लस का 90 डिग्री। तो -30 डिग्री क्या दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा।
है ना। तो आपको बस दिमाग में यह होना चाहिए पोजीशन पता है कि नहीं है, मतलब ये बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने सबसे पहले ये देख लिया, देखने के बाद अब चलो एक्सरसाइज 1 पे जाने से पहले कुछ एक काम की बातें जो हो सकता है आप में से कई लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो आपके दिमाग में, कई बार ऐसी बच्चों के दिमाग में ऐसे बच्चों वाली बातें भी आती हैं कि साइन इनवर्स का मतलब साइन एक्स की पावर -1 होता है। नहीं साहब, सीधी सी बात इन्होंने लिखा है, नहीं कंफ्यूज होना है, नहीं है ये, ठीक है। क्या ये 1/sin x है? नहीं है ये, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये समझ लो, है ना। दूसरी बात, अब ये साथ में ये भी बोला है कि अगर बाय द वे हम आंसर क्वेश्चन के दौरान कोई भी ब्रांच नहीं बोले तो आपको हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आंसर निकाला। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ये तो पीछे की तरफ मैंने आपके सामने ये बताया ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आपके आंसर इन्हीं में टप्पे खाने चाहिए, इसके बाहर इधर उधर जाएंगे तो मतलब आपका आंसर सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है, क्या सही नहीं है, लेट द टाइम कम, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं कि अगर बाय द वे ये in the value of the inverse trigonometric function which lies in the range of the principal branch is called the principal value, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला वही वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले, है ना, कुछ बेसिक चीजें समझ के चलो वापस से। 1 3 5 कौन कौन से थे? साइन, टेन, कॉसेक, है ना। अब 2 4 6 कौन कौन से थे? कॉस, कॉट, सेक। बार बार बोलो, कॉस, कॉट, सेक, दिमाग में भर लो। 2 4 6 कौन है? कॉस, कॉट, सेक, कॉस, कॉट, सेक, कॉस, कॉट, सेक। ये आगे जेई की तैयारी के दौरान भी बहुत काम आएगा, है ना। 2 4 6 इज कॉस, कॉट, सेक। अब ये जो कॉस, कॉट, सेक है ना, इनमें जब भी बाहर माइनस होगा, ठीक है ना, जब भी बाहर माइनस होगा, और 1 3 5 में जब भी बाहर माइनस होगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा, इनका बिहेवियर बदल जाएगा। माइनस के साइन थीटा की अगली लाइन में साइन माइनस थीटा लिखना, ठीक है ना। टेन थीटा की अगली लाइन में आपको टेन माइनस थीटा लिखना है, इसकी अगली लाइन में आपको कॉसेक माइनस थीटा लिखना है, ध्यान रखना ये बात का। लेकिन अगर माइनस कॉस थीटा है, 2 4 6 वाले लोग हैं, तो माइनस कॉस थीटा की अगली लाइन में आपको कॉस पाई माइनस थीटा लिखना है, इसकी अगली लाइन में आपको कॉट पाई माइनस थीटा लिखना है, इसकी अगली लाइन में आपको सेक पाई माइनस थीटा लिखना है। आई थिंक ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई होगी आपको, है ना। जितनी भी बातें बताता रहा हूं बेसिक है, सीधा उड़ेगा, एक झटके में अंदर क्वेश्चन उड़ने चालू हो जाएंगे जब मैं चालू करूंगा। तो याद रखना 2 4 6 कॉस, कॉट, सेक में पाई माइनस थीटा और बाकियों के अंदर माइनस थीटा, है ना। अब ये क्या चीज है, कैसे है काम करती, बताता हूं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है भाई? साइन इनवर्स के अंदर कितना? माइनस का 1/2। सिर्फ ये सोचना 1/2 साइन थीटा में कब आता है, माने आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो आपको ध्यान आएगा 30 डिग्री पे होता है। अभी 10th का आपको याद होना चाहिए, नहीं फंस गया आप। तो इसका मतलब आपका आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को कन्वर्ट करो π/6, ठीक है। तो आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स के अंदर माइनस का π/6, ठीक है ना। हाँ, साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है माइनस का साइन π/6, क्योंकि ये माइनस हाफ, हाफ का मतलब हो गया कितना? साइन π/6। ये पता होना चाहिए आपको, साइन π/6 हाफ होता है, ठीक है। तो माइनस हाफ माइनस का साइन π/6 हो गया। अब ये साइन है, ये 135 में आता है कि 246 में आता है? तो आपका दिमाग कहेगा 135 में आता है, 246 में कॉस, कॉट, सेक है। अगर ये 135 में आता है तो 135 में माइनस जब भी बाहर होता है तो अंदर माइनस आता है। तो आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स के अंदर साइन माइनस का π/6, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको हटा लीजिए, आपका आंसर आ गया माइनस का π/6, दैट्स इट। इसका मतलब माइनस का 30 डिग्री। और अब आपका जो भी आंसर आया उसे चेक कर लो। मैंने आपको बताया था 135 वाले सारे लोग माइनस π/2 से प्लस π/2 में, जस्ट पीछे बताया था ना आपको। इसके जस्ट पीछे चलते हैं, ये दिखा, देखो ये सिखाया था ना, इधर वाले 135 वाले लोग कहां से काम है? माइनस π/2 से π/2 में, सिखाया था ना। इसी तरह से कॉस वाले सारे लोग 0 से पाई में आते हैं। कॉस, कॉट, सेक 246 0 से पाई में आएगा, 246 0 से पाई, 246 0 से पाई, 135 माइनस π/2 से π/2। तो आपका जो भी आंसर है वो अब आप चेक करो कि क्या माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में आता है क्या? ऑब्वियस ही बात है, आता है। इन दोनों के बीच में -30 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, माइनस का π/6। तो आपका आंसर हो गया माइनस का π/6। बस मैं आपको चेक करा के थोड़ी देर दिखाऊंगा, फिर वो भी बंद कर देंगे, राइट है। अब जरा अगले क्वेश्चन पे गौर करो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स के अंदर कितना दिख रहा है बेटा? √3/2, ठीक है। अब आपको जल्दी से ये सोचना है, कॉस थीटा में, कॉस थीटा के अंदर फटाफट सोचो, कॉस थीटा में √3/2 कब आता है? 10th के अंदर जो आपको टेबल सिखाई गई थी ना, वो आपको सोचनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब आता है?
तो आपका दिमाग कहेगा cos थीटा में √3/2 cos 30 डिग्री पे आता है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, तो आप अंदर इस √3/2 की जगह पर cos 30 डिग्री लिख दोगे, और cos 30 डिग्री का मतलब cos π/6 लिख दोगे। अभी तो प्लस का है, प्लस वाले में कोई इश्यू ही नहीं है, इनको दोनों को हटा दो, आंसर π/6 हो गया। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये cos इनवर्स का क्वेश्चन था, cos इनवर्स 246 में आता है कि नहीं आता, आता है। 246 में जो भी आपका आंसर है वो 0 से पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये चेक करो। तो क्या 0 से 180 डिग्री जाते समय पर बीच में कहीं 30 डिग्री आता है क्या, आता है, तो मतलब यही आंसर है। आ जाओ अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर में क्या दिख रहा है भाई, कॉसेक इनवर्स में 2 दिख रहा है। अब आपको ये सोचना है कॉसेक थीटा में 2 कब आता है। हाँ बस यही बात सोचनी है। किसका क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स का क्वेश्चन है। तो आपको दिमाग में सोचना है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 कब होगा। जब भी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 का, उस दिन साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, सीधी बात। अब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कितना होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए साइन 30 डिग्री माने साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो इसका मतलब ये 2 भी कब आएगा, कॉसेक π/6 पे आएगा। तो आप क्या लिखोगे अंदर, कॉसेक इनवर्स बाहर और अंदर लिखोगे कॉसेक π/6, और कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एक दूसरे को हटा देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा π/6। अब रुको, यहीं रुको। अब आप ये सोचो कि जो भी क्वेश्चन था कॉसेक का था, कॉसेक किस में आता है, 135 में या 246 में। 246 में क्या क्या आते थे, मैंने क्या क्या सिखाया था, कॉस कॉट सेक। क्या ये कॉस कॉट सेक में दिख रहा है, कॉस कॉट सेक में कॉसेक दिखता है क्या, नहीं दिखता ना। तो किस में आएगा, 135 में। अब ये 135 में आएगा। अगर ये 135 में आएगा तो कैसे सोचना है, वो दिमाग लगाओ। 135 में मैंने आपको कैसे सिखाया, 135 के जितने भी आंसर होंगे वो -π/2 से +π/2 में आएंगे। अब आपको सोचना है क्या आपका 30 डिग्री -90 से +90 में जाते समय पर 30 डिग्री आ रहा है क्या, ये 30 डिग्री लिखा है, आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। इसका अंदर यही आंसर हो गया। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे और दिमाग लगाओ। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स में दे रखा -√3। ठीक है बेटा, आप सोचना क्या है, देखो धीरे धीरे सिखाता हूं, ठीक है। अब आपको सोचना है कि tan थीटा में √3 कब आता है। ये आपको सिर्फ इसकी डिजिटल वैल्यू लेनी, प्लस माइनस मत लेना। अब वापस से दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन किसका था, tan का था। तो अब आपको ये सोचना है tan थीटा में √3 कब आता है। tan थीटा में √3 कब आता है, तो आपका दिमाग कहेगा 60 डिग्री पे आता है, क्योंकि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है ना। तो आप इसकी जगह पर लिख दोगे tan इनवर्स, और ये माइनस को यहीं पड़ा रहने देना, और इस √3 की जगह लिख दो tan 60 डिग्री, लिख दिया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी अंदर कुछ भी बनता है, आपको सिंपल नेगेटिव होने पे ये सोचना है कि किस में आता है, ये किस में आता है, क्या ये 246 में आता है, क्या ये 246 में आता है क्या। देखो जरा, मैंने क्या सिखाया था, tan थीटा या किसी के भी आगे माइनस होगा, हमेशा सोचना 135 में आता है या 246 में आता है। तो tan के आगे माइनस है, tan के आगे जब भी माइनस होगा तो अंदर माइनस थीटा लिखेंगे। तो वैसे ही सेम वे जब आप इसको करोगे तो आप इसे लिखोगे tan इनवर्स, और अंदर ले जाओगे इस माइनस को, माइनस का 60 डिग्री, 60 डिग्री इज π/3। अब tan इनवर्स और tan हट जाएगा, ये tan ही लिखा है, ठीक है ना, ये tan इनवर्स और tan हट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस का π/3। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार क्यों चेक करा रहा था अब तक, इस बार क्यों चेक नहीं करा रहा, अरे कितनी बार चेक कराएंगे, आप देख लेना, ठीक है ना। अब 5वें नंबर पे बात करेंगे, कॉस इनवर्स में माइनस का हाफ। ठीक है, क्या सिखाया, वापिस से दिमाग लगाओ, वापिस से सोचो क्या सोचा था हमने, क्या क्या सिखाया था, राइट, है ना। हमने क्या क्या सोचा अभी तक वो सोचो आप। हमने आपको ये बताया अभी तक कि कहानी को कैसे रन करना है। क्या माइनस के ऊपर ध्यान देंगे, क्या नहीं देंगे, हम सिर्फ अंदर के एब्सोल्यूट वैल्यू पे देखेंगे। और क्या है, क्वेश्चन कॉस का है ना, तो आपको ये सोचना है कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आता है। माइनस हाफ नहीं सोचना, प्लस का हाफ सोचना है, प्लस का हाफ कब आता है। तो आपका दिमाग कहेगा कि प्लस का हाफ तो सर कॉस थीटा में हाफ आता है सर 60 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि कॉस 60 डिग्री बोले तो π/3 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो आप इसकी जगह लिखोगे कॉस इनवर्स माइनस में कॉस π/3। अब सोचो ये माइनस का कॉस π/3 हुआ, क्या कॉस कॉस सेक 246 में आता है क्या, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ आता है। 246 में आने वाले हर बंदे को पाई माइनस होना पड़ता है, तो आप लिखोगे कॉस में पाई माइनस π/3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब इसको कैसे लिखोगे, कॉस इनवर्स कॉस के अंदर 2π/3।
और कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को हटा लेंगे और आपके आंसर में कितना बच जाएगा 2π/3। दैट्स इट, राइट। ऐसे सोचना है आपको। अच्छा 6 नंबर पे देखते हैं, छठे नंबर पे tan इनवर्स में -1। मैं वापिस याद पूछता हूं, देखो क्वेश्चन एक एक चीज, क्या हमको -1 पूरा -1 लेना है या 1 लेना है? सोचो आप जरा बस, क्या हमें क्या लेना है? सबसे पहले साइड में क्या लेना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 लेना है या -1 लेना है? तो याद रखना क्वेश्चन tan का है, क्वेश्चन tan का है, क्वेश्चन tan का है और अंदर से 1 लेना है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? तो आपके दिमाग में आएगा tan 45 डिग्री 1 होता है। अब आप सोचो, आपको tan की टेबल याद नहीं है तो आप फंस गए, हर बार आप चक्कर खा रहे हो। अच्छा tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब अब आप इसे लिखोगे tan इनवर्स, माइनस तो बाहर ही, माइनस का tan π/4, 48 डिग्री को π/4 लिखते हैं, राइट है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किस में आता है? 135 में, और 135 वाले में क्या करते हैं? माइनस सीधा अंदर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा tan माइनस का π/4। अब tan इनवर्स और tan हटा जाएगा तो आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको स्टोरी समझ में आ गई? शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपकी दिशा निर्धारित कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये आपको दिखने लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। चलिए जल्दी से इस पे भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा जा रहा है sec इनवर्स 2/√3। सीधा sec इनवर्स का क्वेश्चन है, साइड में चलो। sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 कब होता है? जब cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 होता है। और cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो नाउ यू कैन से कि ये लिखा हुआ है sec इनवर्स अंदर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री लिख लिया। अब लिखने के बाद विचार, क्या माइनस है क्या? नहीं है तो फिर तो सीधा उड़ा दो, दोनों sec इनवर्स हटा दो, π/6 योर आंसर। क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। cot इनवर्स में कितना दे रखा है? √3। अब सीधा चलो कॉट थीटा में सोचो, इसकी जगह पे आप क्वेश्चन के अंदर यहां सिर्फ ये अपनी साइड में चलते हैं और सोचेंगे कि ये जो वैल्यू दी है कॉट थीटा के अंदर, क्वेश्चन कॉट का है ना, तो सोचोगे कॉट थीटा इज इक्वल टू में √3 कब आएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू में √3 कब आएगा? जब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा। और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो अब आपकी तरफ से क्वेश्चन हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट π/6, और कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएंगे, कोई माइनस का तो लफड़ा है नहीं, तो कॉट इनवर्स कॉट हटे, रह जाएगा π/6। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। कॉस इनवर्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइनस का 1/√2। अब तो माइनस आया, माइनस आते ही आप सबसे पहले साइड में ले जाके सिर्फ वैल्यू सोचो। क्वेश्चन किसका था? कॉस इनवर्स का। तो यू नीड टू थिंक कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब आएगा? अब कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1/√2 कब आएगा? जब थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा। अब थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा। इसकी जगह सर आप ये लिखवाना चाहते हो, ये लिखेंगे कॉस इनवर्स और यहां लिख देंगे माइनस का कॉस π/4। हाँ, और अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा। अब ये कॉस का क्वेश्चन है, किस में आता है? 246 में आता है कि 135 में आता है? ये आता है 246 में। और 246 वाले के अंदर माइनस कैसे अंदर जाता है? पाई माइनस थीटा बन करके। तो आप क्या लिखोगे? कॉस पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 कितना होता है? 3π/4। तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस के अंदर कितना? 3π/4। अब इसको आप हटा दो तो आंसर हो जाएगा 3π/4। ये दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में चलना है, तो आपको ये सोचना है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2, प्लस माइनस नहीं लेके जाना, याद है ना, बार बार सिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक तरह से आपको क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब साइन थीटा में 1/√2 कब आता है? सोचो 48 डिग्री पे। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है। इसका मतलब आपको इसकी जगह लिखना है कॉसेक इनवर्स, माइनस तो है ही, अब आपको अंदर लिखना है कॉसेक π/4, ठीक है ना, ऐसे। अब आपको सोचना है कॉसेक इनवर्स किसका है? 135 का है, 246 का। तो आपके दिमाग में आएगा सर 135 में तो कॉस कॉट सेक होता है, तो ये तो कॉस कॉट सेक में नहीं आता, तो 135 में होगा, और 135 में डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट अंदर जाएगा। कॉसेक इनवर्स ये जो माइनस है ना, ये डायरेक्ट अंदर जाएगा कॉसेक, और साइड के अंदर हो जाएगा माइनस का π/4, ऐसे। और फिर कॉसेक इनवर्स और कॉस हटा लेंगे एक दूसरे को, और रह जाएगा आंसर में माइनस का π/4। दैट्स योर आंसर, फिनिश। तो हो गया ना साहब 10 क्वेश्चन, है ना। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। बस आपने जहां आपने 10 क्वेश्चन में लय पकड़नी सीख ली ना, मतलब समझ लो आपने क्वेश्चन करने सीखे थोड़े बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है tan इनवर्स में 1, कॉस इनवर्स के अंदर कितना दिया जा रहा है माइनस का हाफ, और प्लस के अंदर कितना दिया जा रहा है साइन इनवर्स में माइनस का हाफ। ये दे रहे हैं ना भाई, साइन इनवर्स में माइनस का हाफ। अब आपको दो जगह पे माइनस दिया हुआ है। पहले आपको ये सोचना है 1 कब आता है, तो 1 की जगह आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री। 45 डिग्री बोले तो π/4, यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब आपको सोचना है कॉस इनवर्स में, मतलब कॉस में, कॉस इनवर्स मतलब कॉस में, कॉस थीटा में हाफ कब आता है, ये सोचना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आता है, ये सोचो आप। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आता है, सोचो 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो अब आपका दिमाग में आना चाहिए 60 डिग्री, तो यहां लिखोगे माइनस कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो π/3, ठीक है। प्लस में साइन इनवर्स में दौड़ो, साइन थीटा में सोचो हाफ कब आता है, साइन थीटा में हाफ आता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो π/6। अब आप आगे विचार करो, tan इनवर्स और tan तो हट जाएगा, π/4 आ जाएगा। प्लस इधर दौड़ के आ जाओ, कॉस इनवर्स के अंदर पहले माइनस अंदर जाएगा। ये कॉस कॉट सेक 246 में आता है ना, और मैंने क्या बताया था, ये कितना बन जाएगा पाई माइनस π/3। पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लो इसे, जबकि ये तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स में साइन के अंदर कितना माइनस का π/6, ठीक है ना। अब आपको पता है ये दोनों हट जाएंगे, तो यहां से रह जाएगा कितना, यहां से रह जाएगा π/4, यहां से रह जाएगा 2π/3, क्योंकि ये 2π/3 हो जाएगा, कॉस और कॉस हट जाएगा, साइन हट जाएगा, माइनस का π/6। आप चाहो तो इसे 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री माइनस का 30 डिग्री ऐसा भी कर सकते हो, राइट है। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों जुड़ करके मिल करके बन जाएंगे 90 प्लस 45 हो जाएगा 135, दैट इज 3π/4। आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। आप वहां पे एलसीएम लोगे तो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है, थोड़ा उसको भी लगता है कि हाँ चलो ये बेसिक मैथ्स के जानकार बच्चा है, एलसीएम लेना जानता है। ये तो मैंने आपके लिए फटाफट करके दिखा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिख रहा है कॉस इनवर्स में कितना हाफ, प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, सीधा सोचना है। कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है, उसमें कॉस में चलो, कॉस थीटा में हाफ कब आता है, कॉस थीटा में हाफ कब आता है, तो आपका दिमाग कहेगा सर जी कॉस थीटा में हाफ तो कॉस 60 डिग्री पे आता है सर, बिल्कुल आता है। साइन इनवर्स में साइन थीटा में हाफ कब आता है, साइन इनवर्स के क्वेश्चन में साइन थीटा में चले, तो साइन थीटा में हाफ कब आता है, तो आपका दिमाग कहेगा सर जी साइन थीटा में हाफ तो 30 डिग्री पे आता है, तो साइन π/6 लिख दो। अब साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा, ऊपर से रह जाएगा π/3, यहां रह जाएगा 2 बाहर, इनटू के अंदर यहां से रह जाएगा π/6। 6 से कटा 3 बार, तो π/3 π/3 मिलकर के 2/3, तो इसका आंसर होगा 2/3, दैट्स इट। बताइए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहा, बताइए आप, ये क्या क्वेश्चन में दम है। आपको नहीं लगता कि आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x है, देन y कहां से कहां में बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, 135 में आता है या 246 में आता है, तो आपका दिमाग कहेगा सर जी ये तो 135 में आता है, और 135 के सारे लोग कहां से कहां में होते हैं, -π/2 से +π/2 में। तो आपका आंसर हो गया कि y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अब आप इसे ऐसे बोलो या ऐसे बोलो कि y अपने आप में -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन आपके लिए उत्तम ऑप्शन है। बस क्वेश्चन फिनिश, इतनी सी देर का क्वेश्चन है, क्या मुश्किल लगी मेरे दोस्त, बताओ आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स में कितना दे रखा है √3, माइनस में कितना दे रखा है, माइनस में sec इनवर्स में कितना दे रखा है, -2, सही है ना। अब tan थीटा में √3, तो आपको ये तो पक्का है ना, tan थीटा में √3 कब आता है, tan इनवर्स मतलब tan थीटा सोचना है, तो tan थीटा में √3 कब आता है, तो tan थीटा में सर जी √3 आता है 60 डिग्री पे, तो आप अंदर लिखोगे tan 60 डिग्री, माइनस में sec इनवर्स में अब सोचना क्या है, sec थीटा में 2, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, प्लस माइनस हटा करके, तो sec थीटा में 2 सोचो या cos थीटा में 1/2 सोचो, एक ही बात है। तो cos थीटा में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पर, तो आप यहां लिख दोगे, ये माइनस तो ही, माइनस के बाद में sec 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3 है ना। लेकिन अब एक में माइनस आ गया तो अंदर लेके जाना पड़ेगा, लेके जाते समय ध्यान रखना है रूल का, 135 वाला रूल लगेगा या 246 वाला रूल लगेगा। ये 246 में आता है, cos cot sec तो 246 में आया ना, तो ये जब भी अंदर जाएगा तो हमेशा पाई माइनस बन के जाएगा, तो पाई
माइनस पाई बाय 3, ऐसा। तब तक ये दोनों एक दूसरे को हटा चुके हैं, आप तब तक हटाने का चक्कर में इसको लिख लो 60 डिग्री को पाई बाय 3 ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से रह गया कितना आंसर, पाई बाय 3, सेकंड वर्ड सेकंड आ गया, ये रह जाएगा 2 पाई बाय 3। तो राइट नाउ आपका आंसर हो गया माइनस का पाई बाय 3, ये आंसर हो गया। दैट्स इट, फिनिश। एक्सरसाइज 1 ही खत्म हो गई। बताइए आपका कितनी से समय लगा। बस आप कंसेप्ट पकड़ के चलो। आप अगर आपने कंसेप्ट पकड़ हुआ है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में तो कोई हरा नहीं सकता, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए। अब 2.2 का क्या स्टोरी है उसको भी जरा समझ लेते हैं। 2.2 में एंटर करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का याद रखना है। कुछ बेसिक्स आपने अगर पकड़ लिए तो आपका काम बन जाएगा। और बेसिक्स क्या क्या है? बेसिक बहुत सिंपल है। पहले आपको साइन 2 थीटा के फार्मूले याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कॉस 2 थीटा के फार्मूले याद होने चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेजरली इसका यूज करना है आपको, ध्यान रखना। बस अपने दिमाग में छोटी छोटी चीजों को भर के चलो, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, टेन थीटा का फार्मूला। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। टेन थीटा है ना, एक सेकेंड, ये कॉस 2 थीटा है, ठीक है। अब टेन 2 थीटा का फार्मूला दिमाग में रखते हैं। टेन 2 थीटा कब कब आएगा? टेन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। राइट, याद रहेगा ना आपको, ये बेसिक आपको याद होना चाहिए ना। इसी तरह से है ना, चौथे नंबर पे आपको ये भी याद रखना है कि साइन 2 थीटा का एक फार्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपको याद रखना है कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला, ठीक है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप इसमें सिर्फ एक ही वजह से चोट खाते हो, अगर आपको 2 थीटा और 3 थीटा के फार्मूले याद नहीं है तो, वरना आपको कोई नहीं हरा सकता, इसमें कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ ये 7 फार्मूले आपको याद है। अब 3 थीटा में कौन कौन से फार्मूले, ठीक है, मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। 6 नंबर पे आपको पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। 7 नंबर पे आपका फार्मूला है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अगर 8th नंबर पे जाए टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। ये बेसिक बेसिक फार्मूला आपको याद होने चाहिए सारे, फिर आपका काम बन गया, ठीक है। कैसे बन गया, क्या बन गया, आ जाइए इस पे बात करते हैं। रेडी है ना? चलो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 3x माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स थोड़ा मैं उधर लिख लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको प्रूव करके देना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन इनवर्स देकर आपको हिंट दे दिया गया है कि आपको यह सोचना है कि ये इससे मिलता जुलता कोई फार्मूला आपके राइट हैंड साइड में, वो जो मैंने आपके 8 फार्मूले कहीं लिखा हुआ है, तो आपका दिमाग आपको खुद ही हाँ भर देगा, हाँ सर ये रहा, ये इससे काफी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपको देख के आइडिया नहीं हो रहा क्या कि इसमें जैसे यहां पे साइन थीटा है, यहां पे एक्स की जगह पे साइन थीटा रखने से वो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो आप पहला स्टेप लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू में साइन थीटा, तो इसका मतलब ये कि थीटा इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स। जब भी आप वापस लिखेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा। सबसे पहला काम खत्म। आईआईटी जेईई की दुनिया में आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ खेलना पड़ता है, यहां आपको बिना रेस्ट्रिक्शन के खेलना है, खुले दिमाग से, ठीक है ना। अब आपने ये लिख दिया, लिखने के बाद में अब आप इसका आरएचएस उठाओ। आरएचएस में क्या लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है, 3 साइन एक्स लिखा है, क्योंकि अब आप साइन थीटा लिखोगे, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा लिख दिया। और मैंने अभी आपको बताया था ये किसके बराबर होता है, ये साइन 3 थीटा के बराबर होता है। देखो ना 6 नंबर में किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 थीटा। और थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। और ये क्या चीज है आपका, रहस्य। तो रहस्य इक्वल टू रहस्य, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, मेरा ज्यादा ख्याल है किसी की जान बाहर नहीं आई होगी, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे विचार करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आरएचएस उठा लो। आरएचएस मेरे दोस्तों आपको दिखा रहा है कॉस इनवर्स के अंदर कितना, 4x क्यूब माइनस 3x,
सही है। अब आप सिर्फ ऊपर के जो मैंने आपके सामने 8 फार्मूले लिखे उन्हीं पे विचार करो। कोई फार्मूला तो होगा जो सर का इससे मैच करता है, तो वो फार्मूला बिल्कुल इसके सर पे ही लिखा हुआ है। पहचानो क्या मैं एक्स की जगह पे कॉस को फील कर सकता हूं क्या? हाँ सर कर सकते हो। तो आप सबसे पहले फील करते हुए मानोगे कि लेट एक्स की जगह मैं लेने वाला हूं कॉस थीटा, और वापस क्या देने वाला हूं? थीटा की जगह पे मैं वापस देने वाला हूं कॉस इनवर्स एक्स। एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। लिख लिया। लिखने के बाद में अब इस रहस्य के अंदर पर्दा डालते हैं। कॉस इनवर्स में इसकी जगह लिख देते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। लिख दिया है ना। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह इसका आरएचएस दिख रहा है ये लिख देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अभी बता देना कॉस इनवर्स कॉस हटा देंगे एक दूसरे को, क्या रह जाएगा 3 थीटा, है ना। और 3 थीटा में थीटा किसको माना था, कॉस इनवर्स को, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन फिनिश। और ये आपका क्या आ गया, रहस्य। रहस्य आ गया। देखो इतना छोटा सा काम करना है। अब एक आधी और ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन एक आधी और ट्राई करने के लिए थोड़ा पेज वेज बदल लेते हैं, फिर आगे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पे गौर करना है, ठीक है। मैं आपको है ना जय माता दी यंत्र दे रहा हूं, ठीक है। वो जय माता दी यंत्र क्या है, 10th के 3 फार्मूले दिमाग में रखो, 10th क्लास के। पहला फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा बच्चा जानता है, बाहर जाकर के अपनी मेड से भी बात करोगे, सब्जी वाले भैया से बात करोगे, चौकीदार अंकल से बात करोगे, वो भी बता देगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अगर किसी ने पूछ लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो हंसेंगे भी बताएंगे भी, सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ठीक है ना। अगर किसी ने पूछ लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वो हंसेंगे भी पर बताएंगे भी, टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ है ना। ये तो अपने काम करने वाले, घर में पोंछा लगाने वाली मेड को भी पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। ही भैया ये भी नहीं जानते क्या, ये तक बता देते हैं। तो आप में से हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। दूसरा एक 11th क्लास का फार्मूला है, वो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। कितना होता है, बहुत ध्यान से सोचना, तो आपका दिमाग कहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या करा जाए, उड़ा दो सर, उड़ा दो, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू में 10 स्क्वायर थीटा। आप जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा। बस इतने से ये जो जय माता दी पॉकेट यंत्र है, इसको रख लो अपनी जेब में। 10th के 3 फार्मूले, 11th के एक फार्मूले पे सारी एक्सरसाइज एक साइड में चली आएगी, ठीक है। और बाकी हमारे पिछले वाले से काम निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इन्हें प्रयोग कैसे लाना है, प्रयोग कैसे लाना है वो सोचो, ठीक है। प्रयोग लाना सिखाता हूं, ठीक है। इसमें आपको 2-3 बार मेरे साथ साथ खुद ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि साइन के आगे क्या है। इस साइन के आगे फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, तो आप कहोगे माइनस लिखा है, ठीक है। बताओ 10 के आगे क्या लिखा है, आप कहोगे प्लस लिखा है। सेक के पीछे क्या लिखा है, आप कहोगे माइनस लिखा है, ठीक है ना। अब आप इसको भूल जाओ, जो मैंने लिखा है उसे दिमाग से निकाल दो। मैं तो यहां पे हाथ रख लेता हूं, आप भी स्क्रीन पे उस जगह हाथ रख लो। हाथ रख करके सोचो किसके आगे माइनस था, तो आपका दिमाग कहेगा साइन के आगे माइनस था। किसके पीछे माइनस था, तो आपका दिमाग कहेगा सेक के पीछे माइनस था। किसके आगे प्लस था, टेन के आगे प्लस था। देखो ना आप, ये टेन के आगे क्या है, प्लस है। सेक के पीछे क्या है, माइनस है। साइन के आगे क्या है, माइनस है। साइन के आगे माइनस, सेक के पीछे माइनस, टेन के आगे प्लस। किसके आगे प्लस, टेन के आगे। किसके पीछे माइनस, सोचेंगे नहीं तो याद नहीं आएगा। किसके पीछे माइनस, सो सेक के पीछे माइनस। देख रहा है, सेक के पीछे माइनस। याददाश्ती गेम है, पूरे गेम के अंदर याद रखना, याददाश्ती बीज मंत्र है। सेक के पीछे, किसके पीछे माइनस, सेक के। किसके आगे माइनस, साइन के। किसके आगे प्लस, टेन के। किसके आगे प्लस माइनस, किसके आगे प्लस माइनस। देखो जरा, प्लस माइनस किसके आगे, प्लस माइनस कॉस 2 थीटा के, कॉस के आगे। बस अगर आपको याद रह गया तो आप समझो झड़ी लग जाएगी सब क्वेश्चंस की। दुनिया रोती बिलखती आपके चरणों में आके बैठ जाएगी कि कहां थे आप। अब जैसे इसके अंदर आपने क्वेश्चन उठाया, टेन इनवर्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, दिखा। अब बिल्कुल सावधानी से सोचो, बहुत सावधानी से। आपको इस एक्स के आगे क्या दिख रहा है, इस एक्स के आगे क्या दिख रहा है, आपको प्लस दिख रहा है। अब आप दिमाग में भरो, किसके आगे प्लस था, एक ही के आगे प्लस था, टेन के आगे। तो माने आपको एक्स की जगह क्या लेने का जरूरत है, आपको पहली लाइन में लिख लेना है लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप x की जगह टेन थीटा लोगे तो वापस भी तो कभी कुछ रखोगे।
सिर्फ लेना ही थोड़े ना, देना भी पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या दोगे, तो आपको tan इनवर्स एक्स वापस करना है। एक्स की जगह tan थीटा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, ये वापस करेंगे। अब चलो क्वेश्चन में, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना tan थीटा, इधर दौड़ो, tan इनवर्स ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन में कितना tan थीटा, जाने दो आगे चलो, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का रूट ओवर sec थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना tan थीटा, आगे बढ़ो, tan इनवर्स तक ठीक है, sec थीटा माने 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम लेना आता है, हाँ सर जी आता है, ले लो। एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सर बाकी कहां गए, कट गए भाई, कट गए, ये रह गया। अब क्या करूंगा सर मैं, हाँ अब क्या करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ छोटी छोटी बातें जो बचपन में ऐसे ही याद करा दी जाती है बच्चे को, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि यहां थीटा है, यहां 2 थीटा है, 2 थीटा पे थीटा रह जाता है, तो थीटा के टाइम पे थीटा बाई 2 रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा की जगह कितना रह जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 रह जाएगा कि नहीं, 2 2 को काटो, साइन से साइन उड़ाओ, फाइनली प्यार से देखो क्वेश्चन को, tan इनवर्स के अंदर क्या दिखेगा साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो कट पिट गया, tan इनवर्स और tan हटा लो, क्या रह गया, tan इनवर्स और tan हटने के बाद कितना सा रह जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या सोच सकते हो, कुछ कोई वादा करके आए थे ऊपर, हाँ सर थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स रखेंगे ऐसा बोला था ना, तो आंसर हो गया है 1/2 tan इनवर्स एक्स, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। तो इसका आंसर 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने चाहिए। मतलब स्टूडेंट अपने जो थोड़ा IIT JEE की कमजोर तैयारियां करते हैं या नहीं करते, वो इस तरह की चीजों में मात खा जाते हैं, तो उनको ये चीज का जरूर दिमाग में रखना है कि अपने को क्वेश्चन को ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन को करने की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये पढ़ा ही हमारे पास, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, अभी अभी इसी के सर पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि कभी भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिले तो आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखने का है, लेकिन सर ये तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 2 थीटा का आधा करा तो यहां थीटा का आधा कर दे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा लिख दे। अच्छा, आपके कहने का मतलब इसकी जगह लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ लिख दे, और नीचे लिख दे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर क्या करना है 2 2 काट दे, अंदर की तरफ क्या बन गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा सिंपल tan, तो कर दो लिख दो, हो गया tan x बाई 2, और tan इनवर्स और tan हटने के बाद आंसर इज x बाई 2। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश हो गया मेरे भाई, ठीक है, फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन संख्या 5 पर। क्वेश्चन संख्या 5 में इस जगह पर दिखे, इस जगह पर दिखे, ठीक है, यहां आपको क्या दिख रहा है tan इनवर्स, ये cos माइनस साइन है ना, इस पूरी कहानी में डिवाइड बाई cos x कर दो। क्यों सर, कर दो, क्यों सर, हमेशा tan इनवर्स में जब भी ऐसे 4 लोग या ऊपर नीचे मिला के 3 लोग हों, इस कोने पर 1 बनाना है, तो सर मिटा के बना दूं क्या, नहीं मेरे भाई, दिमाग से बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, एक cos का भाग लगा दे, अगर तूने ऊपर नीचे पूरी हर तरफ अगर cos x से भाग लगा दिया तो ये जो cos है इसमें जब cos का भाग जाएगा तो यहां 1 हो जाएगा, साइन में जब cos का भाग जाएगा तो tan x हो जाएगा, नीचे जब इस cos में cos का भाग जाएगा तो फिर से 1 हो जाएगा, इस साइन में अगर cos का भाग जाएगा तो क्या होगा tan, तो ये हो जाएगा इतना, है ना। अब आपने ये लिख दिया, इसको लिख दिया tan x। अब क्या करूं सर, हाँ अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप लिख आए हो उसमें 1 को दुनिया वाले tan 45 डिग्री बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, तो बोल दिया लोगों ने, कैसे, इसको लिख दिया tan 45 डिग्री माइनस tan x अपॉन में tan पाई बाई 4, सॉरी इसको लिखा 1 और इसको लिखा tan पाई बाई 4 इंटू tan x। सर ऐसा क्यों लिखा, लिख सकते हैं इसलिए लिख दिया, लिख नहीं सकते हो तो क्यों लिखते, लिख दिया तो क्यों लिखा, फायदा क्या मिला, मतलब किधर जाना चाहते थे,
इनके दिमाग में एक चतुराई भरी बात आई। उनको याद आया कि tan ऑफ a माइनस बी करके उन्होंने 11th में एक फार्मूला पढ़ा था जिसकी वैल्यू थी tan a माइनस tan b ओपन 1 प्लस tan a tan b। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ क्रिएट करा। अच्छा, ये पाई बाय 4, ये tan a बन गया, ये tan b बन गया। ओके, ये tan ऑफ a माइनस b बन गया। तो ये बन गया मेरे भाई tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। हाँ, और फाइनली आंसर क्या हो गया? पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्योंकि tan इनवर्स और tan हट गया। आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। दैट्स इट, फिनिश। इतना सिंपल सिंपल गेम है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सोचो क्या बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं हम, कितना नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चंस उठते हैं। बशर्ते कि आपका एक बार बस छोटा मोटा, और इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक हो जाएगी जो आपके इंटीग्रेशन में काम आएगी। ठीक है, अब दोबारा से सोचो, देखो अब यहां पे दिमाग लगाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस एक्स के आगे क्या है? इस एक्स के आगे क्या है बोलो तो? माइनस है, हाँ या ना? एक्स के आगे माइनस है ना? मैंने पूछा था, मैंने कहा 3 बातें याद रखना। किसके आगे माइनस? साइन के आगे माइनस। किसके पीछे माइनस? सेक के पीछे माइनस। किसके आगे प्लस? टेन के आगे प्लस। इसके इसमें एक्स के आगे क्या है? माइनस। किसके आगे माइनस? साइन के। तो आपको इस एक्स की जगह साइन थीटा लेना है। तो अब आप इसमें कैसे करेंगे? आप पहली लाइन में लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अरे सर ए क्यों? ए क्यों? क्योंकि जब आप ए लेंगे ना तब आपको पता चलेगा, आपका क्वेश्चन में दिखेगा ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट इस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, इस एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा सर? फिर आप लिखेंगे tan इनवर्स ए कॉमन ला करके कट जाएगा, ऊपर दिखेगा साइन थीटा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना? हाँ, तो ये क्या दिखेगा अंडर रूट के अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। तो tan इनवर्स में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है सर? अरे सर ये तो tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स कितना रह गया? tan इनवर्स में tan थीटा, और मैं बार बार बोल रहा हूं tan इनवर्स और tan तो हट जाएगा, क्या रह जाएगा? थीटा। तो आपका आंसर हो गया थीटा। लेकिन आप सोचो, थीटा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया था ना आपने, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? उससे पहले सोचो, जब आपके पास में विचार करना, बुद्धि से चलाना भैया है ना गेम को। क्या आपको पता है आपने एक्स इज इक्वल टू में, आपने अभी अभी एक्स इज इक्वल टू में कितना लिया? एक्स इज इक्वल टू में ए साइन थीटा लिया। तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए हुआ। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ? तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। थीटा को वहीं छोड़ दो, साइन को उधर ले चलो, साइन इधर साइन है, उधर जाके साइन इनवर्स बन गया। तो यू कैन से दैट योर आंसर इज, ठीक है, फाइनली इस थीटा की जगह पर, ठीक है ना, इस थीटा की जगह कितना? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्योंकि आपका आंसर थीटा था तो आपका आंसर यही होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई। आई थिंक छोटा छोटा आपके दिमाग में उतरने की कोशिश कर रहा है। इस चैप्टर को अगर आपने एक बार ढंग से कर लिया, जितने क्वेश्चन अपन इसमें कर रहे हैं उसी से पूरा पेपर निकल जाएगा, पूरा पेपर उसी से निकल जाएगा। आपको लगता है कि क्वेश्चन लंबे जाएंगे? नहीं जाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन लंबे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजीली आप आराम से उखाड़ के फेंक सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्या आपको ऊपर नीचे 4 लोग दिखे? मैंने अभी अभी बताया था, जब 4 लोग दिखे या नीचे 2 ऊपर 1, माने कुल मिला के 3 लोग दिखे, हमेशा इस कोने पे क्या बना दो? क्या सिखाया था? इस कोने पर 1 बना दो। अब 1 कैसे बनाओगे इस जगह पर? आपका दिमाग तुरंत कहेगा सर ए क्यूब का भाग लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आपने सबसे पहले डिवाइड बाय ए क्यूब कर दिया। तो आपका क्वेश्चन में कैसे दिखने लग गया? tan इनवर्स ए क्यूब से भाग लगने के बाद में ए स्क्वायर और ए क्यूब, मैं आपको दिखा देता हूं। 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यूब, माइनस में एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन में नीचे कितना? ए क्यूब बाई ए क्यूब, मैं इसको मिटाऊंगा है ना, माइनस में 3ax स्क्वायर बाई ए क्यूब। ऐसे तो होगा। अब आप ही सोच लो कि क्या आपके हाथ रोक पाएंगे इसे ए स्क्वायर से ए क्यूब को काटने से? नहीं ना। तो यहां रह गया एक्स बाई ए, तो मिटा के लिख दो कि लिखा था 3x बाई ए, राइट है। इसी तरह से ये एक्स क्यूब बाई ए क्यूब है ना, इसे आप लिख लो माइनस का एक्स बाई ए का होल क्यूब। ये क्या लिखा है? ये कट जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1। तो आप यहां पे लिख दो 1, ठीक है, माइनस।
अब आपको बताना चाहिए इस ए से ये ए क्यूब कटेगा, ए स्क्वायर नहीं रह जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोलो या एक्स बाई ए का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है ना। तो आप इसे लिख दो 3 टाइम्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब आप अपने सारे फार्मूले में जाके ढूंढो कौन सा फार्मूला से ज्यादा मैच कर रहा है। तो पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। टेन थीटा में एक फार्मूला यहां है ना, और एक टेन थीटा में एक फार्मूला है, दो ही तो फार्मूले हैं, कोई तो ऐसा होगा जो कि इसे मैच करेगा। तो आई थिंक आपको ये चार पंछियों वाला फार्मूला थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ लगेगा, जिसको मैं लिख देता हूं एक बार पीछे जाकर कि मुझे अभी अभी याद आया कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू में tan, बहुत ध्यान से सुनना है ना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको इससे कोई लिंक इसका बैठता हुआ दिख रहा है? देखोगे तो पाओगे कि अरे सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने tan थीटा की जगह हाँ वो डाल दिया हो, क्या एक्स वाई। तो आप अपनी तरफ से पहले से ले लो, लेट थीटा, थीटा कौन, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका मतलब थीटा जब भी वापस दोगे तो आंसर में लिखोगे tan इनवर्स एक्स बाई ए, भूलने का नहीं। अब आप चलो क्वेश्चन में, tan इनवर्स 3 एक्स बाई ए की जगह पर tan थीटा, माइनस में tan क्यूब थीटा, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मिलकर के क्या बन गया tan इनवर्स tan 3 थीटा बना ना, इसका RHS। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बच गया 3 थीटा। थीटा किसे माना था आपने जस्ट अभी, इसको, तो आपका आंसर हो गया 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए इज योर आंसर। फिनिश। कितनी लाइनें लगी बताओ, कितनी लाइनें लग रही हैं? बस आपको ये जो भी सजावट है ना, tan थीटा का फार्मूला बस लिख के आना है। आपने लिखा और हो गया, लिखा और हो गया। सोचो देखो, देखते देखते अभी 7 क्वेश्चन अपन और करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, दौड़ते भागते कूदते फांदते उस तरफ निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? tan इनवर्स में क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है सर मुझे, cos दिख रहा है, 2 दिख रहा है, sin इनवर्स में हाफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्या थीटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, sin थीटा में हाफ दिख रहा है। नंबर याद करो, sin थीटा में हाफ का क्या मतलब होता है, sin थीटा, धीरे धीरे तोड़ो इसे, 2 की जगह 2, cos की जगह cos, इस 2 की जगह 2, sin इनवर्स हाफ, इस पे दिमाग लगाओ। ये हमने 2.1 में सीखा था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। sin थीटा में हाफ कब, कितने डिग्री पर? तो साइन थीटा हाफ कब देता है, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पे, कहां पर? दिमाग कहेगा 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये कि अब आप इस हाफ की जगह लिख सकते हो, है ना, ये साइन इनवर्स तक तो रहने देना, इस हाफ की जगह लिख तो साइन 30 डिग्री, तो आपने साइन पाई बाय 6 लिख दिया। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे, यहां से क्या बचेगा, एक तो tan इनवर्स बचेगा, एक 2 बचेगा, एक cos बचेगा, राइट है। और ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा दिया तो यहां से रह जाएगा पाई बाय 6 रह जाएगा। अब आप सोचो cos पाई बाय 6 आपको याद है क्या? क्या आपको cos 30 डिग्री याद है क्या? cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 सर √3/2 होता है। तो काट दो, रख के काटो, तो क्या रह गया tan इनवर्स √3। अब सोचो tan इनवर्स √3 का मतलब tan थीटा में √3 कब, tan थीटा में √3 कब, tan थीटा में √3 कितने डिग्री पे आता है? तो दिमाग आपको जवाब देगा सर शायद 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री को पाई बाय 3, बस ये आंसर हो गया। फिनिश। दोस्तों एक और क्वेश्चन धराशायी, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लग रहा है ना अरे सर क्या गजब चेप रहे हैं, है ना। tan के अंदर बाहर लिखा हुआ है 1/2, अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहां लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में cos इनवर्स में लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। अब आपको फिर दिमाग लगाना है, अब आपको x और y में सोचना है कौन सा फार्मूला इनसे मैच करता है। देखो चलते हैं पीछे, साइन इसको देखना और cos को देखना, है ना। क्या कोई फार्मूला इन 8 में से कोई फार्मूला, एक साइन को देखो एक cos को देखो, ठीक है ना। देखो जरा साइन के अंदर ये फार्मूले पे नजर डालो, 2 tan थीटा अपॉन पढ़ो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, पढ़ो इसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पीछे चल के लिखता हूं, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला, लीजिए वापस लिख लेते हैं। मैंने आपके सामने बोला कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। एक cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बोला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोला ना। अब आप देखो क्या ये इससे मैच कर जाएगा क्या, क्या आप इन दोनों को कुछ आपस में किसी तरह से कुछ
घुमा फिरा के अंदर एंट्री करा सकते हो क्या? तो आपका दिमाग कहेगा हाँ करवा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? मान लेते हैं ना सर, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू टेन थीटा और y इज इक्वल टू भी टेन फाई, ऐसा कुछ मान लेते हैं। थीटा क्यों नहीं मान रहे? अरे भाई दोनों थीटा मान लेंगे क्या? नहीं मान सकते ना, एक x एक y है, थोड़ा तो अलग रखना पड़ेगा ना। अच्छा तो सर फिर तो क्वेश्चन में दिखेगा टेन बाहर हाफ और यहां दिखेगा सर जी मुझे साइन इनवर्स में टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिखेगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, अब फार्मूले का आरएचएस भर दो। ये जो आपने लिखा ये तो एलएचएस है ना, इसकी जगह आरएचएस, सॉरी ये तो आरएचएस है ना, इसकी जगह एलएचएस भर दो। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये कि टेन हाफ तो लिखो, इस साइन इनवर्स को भी लिखो, लेकिन ये कौन है? ये क्या है? ये तो सर साइन टू थीटा है, तो इसकी जगह लिख दो ना साइन टू थीटा। और प्लस में यहां कॉस इनवर्स अंदर वाले को लिख दो कॉस टू थीटा, ऐसा। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा लेंगे, लेकिन याद रखना यहां एक गलती हुई है हमसे। क्या गलती हो गई मेरे भाई? एक को सर आपने फाइव माना था, हाँ तो इसको भी फाइव बोल देते हैं। अब देखो इसे लिख रहे हैं टेन हाफ और साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे तो यहां की तरह जाएगा टू थीटा। ये कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को हटा देंगे, यहां की तरह जाएगा टू फाइव, फिर टू और टू हटा दो, अंदर आ जाएगा टेन ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस फाइव, ऐसा। अगर टेन थीटा प्लस फाइव रह गया तो अब आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर थीटा और फाइव तो हमने माने थे, तो वापस रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? एक्स अगर टेन थीटा है तो सोचो मैंने क्या बार बार आपको सिखा रहा हूं, एक्स अगर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, वाई अगर टेन फाइव है तो फाइव बराबर टेन इनवर्स वाई। तो ये आपको वापस रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे दिखाता हूं, देखो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होता है ना। अब आप टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स, तो लिख दो एक्स, लिख दिया सर एक्स। टेन फाइव की जगह क्या लिखोगे? वाई, तो लिख दो वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ है। अब आप सोचो, देखो इस क्वेश्चन को, इतने से क्वेश्चन हमने जो करे 2.2 के लगभग सारे क्वेश्चन, हालांकि मैं पूरा नहीं कर रहा, शायद अभी पीछे भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उतने बड़े नहीं है, ये उतने बड़े नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनमें एक डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं अगले वाले में डाल देता हूं एक छोटे से वीडियो के अंदर, उसमें इसको और मिसलेनियस दोनों को खींच देंगे। तो पहला सेगमेंट जो है हमारे इसका, ये एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। ये आपका बिल्कुल बेसिक बातें करी, मैंने इसके अंदर कोई इन डेप्थ बात नहीं करी, कोई कंसेप्ट की बात नहीं करी, बस आपको सिर्फ सिखाया क्वेश्चन कैसे करना है आपको वहां, ठीक है ना। और बाकी बातें हम अगले वाले में करेंगे, ठीक है। तो आपने ये यहां तक का तो चीज आपने समझ लिया होगा, अगले के लिए बस जल्दी से भेजता हूं आपको। अब आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे को कुछ बेसिक चीजों का और जानकारी रखना है, ठीक है। उनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज कि आपको ये याद रखना है कि डोमेन के क्वेश्चन जब भी आएंगे, ठीक है ना, तो जैसे y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन देंगे वो, ठीक है ना, या आपको y इक्वल टू में कॉस इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन देंगे, आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा आपको उसे उठा करके वन और माइनस वन के बीच में रख देना है, बस आपके क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये लिख लो आप अपनी तरह से कि ये सॉल्व करना है। अब सेकंड चीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। उनमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होने वाली है? पाई बाय 2 होने वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस के अंदर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? पाई बाय 2 होने वाली है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के अंदर सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? पाई बाय 2 होने वाली है। ये तीन चीजें आपको दिमाग में और रखनी है। अब आते हैं, ये हमारी एक प्रॉपर्टी का सेगमेंट हुआ है ना, इसे प्रॉपर्टी 1 नाम दे देते हैं। अब प्रॉपर्टी 2 पे दिमाग लगाते हैं। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि साइन इनवर्स एक्स, क्या बोला मैंने, वापस से बोलता हूं, 1 3 5 के अंदर कभी भी माइनस आएगा तो हमेशा माइनस बाहर जाएगा, माइनस आउटसाइड, ठीक है। अगर 2 4 6 में किसी के अंदर भी अगर x की जगह माइनस एक्स आएगा तो पाई माइनस वो ITF हो जाएगा। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साइन इनवर्स माइनस एक्स, किसी ने कहा टेन इनवर्स माइनस एक्स, किसी ने कहा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब ये साथ में आप साथ में यहां पे भी समझो, या फिर 2 4 6 का टाइम पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स।
अगर इनमें से कोई मिलता है, याद है ये 246 के लोग हो गए। अब 246 के लोग कभी भी माइनस एक्स कैरी करेंगे तो ये हमेशा पाई माइनस कॉट इनवर्स फंक्शन, पाई माइनस वही आईटीएफ, ये कॉस इनवर्स, सॉरी ये कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतना सिंपल है। इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। एक और प्रॉपर्टी के ऊपर भी गौर करके चल लेते हैं लगे हाथों, एंड दैट इज थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 3 और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास में बाहर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आंसर सीधा अंदर वाले का आर्ग्यूमेंट एक्स होगा। क्या मतलब, साइन के अंदर अगर आपको साइन इनवर्स एक्स मिल गया तो आंसर एक्स होगा। कॉस के अंदर अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स मिल गया तो आंसर एक्स होगा। टेन में अगर आपको टेन इनवर्स एक्स मिल गया तो आंसर एक्स होगा, ठीक है ना। अगर बाय द वे कॉट के अंदर आपको कॉट इनवर्स एक्स मिल गया तो आंसर एक्स होगा। अगर सेक के अंदर आपको अंदर सेक इनवर्स एक्स मिल गया तो भी आंसर एक्स होगा। कॉसेक के अंदर अगर आपको कॉसेक इनवर्स एक्स मिल गया तब भी आपका आंसर एक्स होगा, भूलने का नहीं है। तो आपका जो भी आर्गुमेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब अगर बाय द वे मान लो सर ऐसा नहीं हुआ, मान लो आपको सर साइन के अंदर कॉस इनवर्स एक्स मिल गया, तो क्या करेंगे हम उस केस में कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलेंगे, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे सर, इसको बदलने के लिए हम ट्रायंगल में जाएंगे। कैसे जाएंगे सर, हम सबसे पहले कॉस इनवर्स को अगर बदलना चाहते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इसको थीटा मान लेंगे, थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स मान लेंगे। फिर हम समझ जाएंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स माने एक्स बाई 1 हो गया। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया एक्स और ये हो गया 1, तो ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको चाहिए था साइन इनवर्स, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने, आप यहां से समझेगा, अगर कॉस थीटा इतना है तो साइन थीटा बराबर में होता है पी बाई एच। अब साइन थीटा अगर पी है तो पी की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर और एच हो गया 1। तो आप यहां से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू में साइन को उधर फेंक देते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा कौन था, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स की जगह लग गया ये, तो ये बन जाएगा साइन के अंदर साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए हमेशा त्रिभुज माने ट्रायंगल की हेल्प ले। अब कैसे ले, क्या ले, क्वेश्चन के दौरान सीखते हैं, राइट है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10th में दिख रहे हैं ना, इसकी मदद लेने के लिए हमको एक और चीज पे भी दिमाग लगा के रखना है, एंड दैट इज वेरी वेरी अल्टीमेट। एंड व्हाट इज दैट, आपको हमेशा याद रखना है कि 135 के बाहर अगर कभी भी आपको माइनस मिल जाए, है ना, तो हमेशा वो जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें माइनस थीटा कर देना। अगर 246 में आपको कभी भी माइनस थीटा दिख जाए, बाहर माइनस दिख जाए, तो आपको वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पाई माइनस थीटा कर देना है। भावार्थ, मान लो किसी ने कहा साइन थीटा माइनस का नेगेटिव साइन थीटा, तो ये क्योंकि 135 में आता है तो ये साइन माइनस थीटा में जाएगा। मान लीजिए किसी ने कहा माइनस का सेक थीटा, कॉस कॉट सेक, ये 246 में आता है, 246 में, तो ये कैसे दिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा। अब जरा दौड़ते हुए इसमें घुस जाते हैं, राइट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 पाई बाई 3 का क्या करना है सर। तो याद रखिएगा, अंदर का जो 2 पाई बाई 3 है, ये अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माने माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आता तो यही आंसर होता। लेकिन ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री माइनस 90 से 90 में नहीं आता, बाहर आता है। तो इसे वापस अंदर लाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका दम ना निकल जाए। साइन की जगह साइन, ये नीचे अगर 3 है तो ऊपर जानबूझ करके 2 पाई को 3 पाई माइनस पाई लिखूंगा। नीचे अगर 5 होता तो 5 पाई माइनस 3 पाई लिखता। मैं समझता हूं, समझाता हूं। देखो ये क्या चीज हुई, साइन इनवर्स के अंदर साइन, और ये आप जानते हो पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब ये जो कुछ भी लिखा है, ये जो कुछ भी अंदर लिखा है, इट्स लुक लाइक साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो नाउ आई शुड से
कि इट इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन ये अब क्योंकि इस इंटरवल में आ रहा है तो आंसर हो गया पाई बाई 3। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। जरा एक और क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में मिलेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें कि सर ये क्या हुआ, राइट है। धीरे धीरे आपको ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, tan इनवर्स के अंदर ये दिख रहा है 3 पाई बाई 4। tan इनवर्स tan थीटा में जो कुछ भी यहां लिखा है, क्योंकि ये 135 में आता है, 135 में जो भी आंसर आएंगे उसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होना मस्ट है। ये 3 पाई बाई 4 है, 135 डिग्री, ये उससे बड़ा हो गया। अभी क्या करा जाए सर, अभी इसे वापस अंदर लाने के लिए, नीचे क्योंकि 4 है तो मैं अंदर tan के अंदर 3 पाई को जानबूझ के 4 पाई माइनस पाई लिख रहा हूं। नीचे अगर 5 होता तो 5 पाई माइनस समथिंग लिखता। ठीक है, नीचे जो है मैं पहली कोशिश ये करूंगा। अब देखो जरा सोचिएगा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो लिखा जा रहा है, tan इनवर्स में tan डिवाइड करने पे पाई माइनस पाई बाई 4। नाउ इट इज व्हाट इट इज, ये जो अंदर लिखा है इट इज tan पाई माइनस थीटा का लुक अलाइक, और tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस tan थीटा बनेगा। तो आप इसे लिखोगे tan इनवर्स के अंदर माइनस का tan पाई बाई 4, क्योंकि थीटा यहां पाई बाई 4 है। अब tan इनवर्स प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी वाली, ये नेगेटिव वाली। tan इनवर्स जो भी 135 में अगर कभी भी आपको माइनस दिख गया तो आपको नेगेटिव बाहर लाना है। ये बात समझ में आई आपको? tan इनवर्स के अंदर अगर आपको माइनस एक्स दिख गया तो 135 के क्वेश्चन में माइनस बाहर लाना है। सेम वे इधर, तो यहां से अगर अपन इसको खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे दोस्तों, इसको खेलने के लिए हम कैसे उठाएंगे, ऐसे हम इस नेगेटिव को बाहर लेके जाएंगे, तो इट इज माइनस में tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा देंगे, माइनस पाई बाई 4 विल बी द आंसर। ये कुछ नया हो रहा है सर, कुछ नया सीख रहा हूं मैं। हाँ, आप नया सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखेगा और ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में अपन इस पे बहुत अच्छी मास्टरी करेंगे। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, tan के अंदर सर मुझे यहां साइन इनवर्स 3/5 प्लस के अंदर कॉट इनवर्स 3/2 जैसा दिख रहा है। क्या करें सर इसका, ऐसा क्या करा जाए कि मामला सेट हो जाए। अगर बाय द वे आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन कैसे डील करना है वो सीखो बस आप, तो है ना। साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स का क्या करा जाए, कोई सम करने का कोई रास्ता है हमारे पास में, है हमारे पास में, और वो रास्ता क्या है मैं बताता हूं। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स है, अगर मैं इसे tan इनवर्स में लिख डालूं तो फिर शायद कुछ रास्ता बनेगा। कैसे, यहां पे बहुत ध्यान से देखना। मैं इसे tan इनवर्स में बदलना चाहता हूं, या यूं समझिए कि रास्ता प्रॉपर रास्ते से चला जाए, तो सबसे पहली बात मैं थोड़ी सी देर के लिए साइन इनवर्स 3/5 को थीटा और कॉट इनवर्स 3/2 को फाई मान लेता हूं। मानते ही साइन थीटा की वैल्यू मेरे लिए 3/5 हो जाएगी, मानते ही कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट फाई की वैल्यू मेरे लिए 3/2 हो जाएगी ना। ये मैंने रख लिया संभाल करके। अब मुझे इस समय पर ये कैसा दिख रहा है, नाउ इट इज समथिंग tan थीटा प्लस फाई। tan थीटा प्लस फाई क्या होता है भाई, tan थीटा प्लस फाई होता है tan थीटा प्लस में tan फाई अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब मुझे tan थीटा ला दो, मेरे पास sin थीटा पड़ा है, sin थीटा से tan थीटा में जाने के लिए मुझे एक ट्राइंगल की जरूरत है। ट्राइंगल में ये लिखा हुआ है p/h, तो p हो गया 3, h हो गया 5, तो ये हो गया 4। अब मैं tan थीटा जानता हूं कि tan थीटा होता है p/b। p कितना है मेरे भाई 3, b कितना है भाई मेरे भाई 4, तो ये हो गया 3/4। अब tan फाई, अब मेरे पास में cot फाई पड़ा है, cot फाई का उल्टा tan फाई होता है, तो ये 2/3 बन जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, खट खट कटेगा, ऊपर की तरफ एलसीएम हो जाएगा 12, यहां से लगेगा 9, यहां से लगेगा 8, और नीचे की तरफ दोस्तों हो चुका है 1/2, 2 से कटा 6, तो आंसर हो जाएगा 17/6। तो 17/6 इज द राइट आंसर। ये कुछ नया सीखा ना सर। हाँ, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 7π/6। नाउ व्हाट टू डू, इसमें हमेशा इवन पाई की एंट्री कराओ, इवन पाई की टर्म में लेके आओ। कैसे, ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, अब इवन पाई यहां 7π से बड़ा, इवन पाई 2π होगा। कैसे,
इसे मेरा दिमाग कह रहा है कॉस इनवर्स के अंदर कैसे भी करके इवन पाई की एंट्री कराओ। इवन पाई कैसे एंटर कराएंगे सर? इसे लिखेंगे 12 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाई 6, ऐसा लिख लेंगे। लिख लिया सर। चलो अब क्या करोगे, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, राइट नाउ इट इज 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 हो गया। हो गया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस, है ना, ध्यान से सुनना, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई पे नो चेंज, तो ये बन गया कॉस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से प्लस का कॉस थीटा। तो ये 2 पाई माइनस ये वाली जो वैल्यू मेरे पास में लिखी जा रही है, ये मेरे लिए थीटा है। तो 5 पाई बाय 6 इज थीटा फॉर मी। तो नाउ इट इज कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, एंड थीटा इज 5 पाई बाय 6। तब cos 5 बाय 6 इज द राइट आंसर। अब आप चाहो तो इसे और छोटा कर लो, लेकिन सर ये तो, है ना, cos इनवर्स cos हुआ ना। हाँ, तो ये हो गया cos इनवर्स में cos 5 पाई बाय 6, तो ये बन गया cos इनवर्स में cos 5 पाई बाय 6। अब आपका जो भी आंसर है, क्योंकि ये 246 में आता है, तो इसे 0 से 180 डिग्री माने पाई के बीच में होना चाहिए। सर ये ऑलरेडी 150 ही है, तो ये तो आता है सर इसमें, तो मतलब इसका आंसर सर क्या 5 पाई बाय 6 होगा? होगा। इसका आंसर 5 पाई बाय 6 ही होगा, एग्जैक्टली 5 पाई बाय 6 ही होगा। तो आंसर विल बी 5 पाई बाय 6। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होगा, लेकिन वो इस जगह पे यूज नहीं करना, मतलब अभी मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूं इसलिए यूज नहीं कर रहा, वरना आपके तरीके से आंसर बताता दूसरे रास्ते से। राइट है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रसन्न संख्या 14 पे बात करी जा रही है। साइन के अंदर दिख रहा है मेरे दोस्तों पाई बाई 3, माइनस के अंदर दिख रहा है साइन इनवर्स के अंदर माइनस का 1/2, और अभी भी मैंने बताया था कि इनवर्स में नेगेटिव को कैसे डील करते हैं। मैंने बताया था 135 में अगर नेगेटिव एक्स आ जाए तो नेगेटिव बाहर निकाल दो, और अगर भाई 246 के अंदर अगर नेगेटिव एक्स दिख जाए तो पाई माइनस वो ITF कर दो। अब ये साइन इनवर्स 135 में आता है, तो ये माइनस अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1/2, और ये जाएगा पाई बाई 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, साइन तक तो ठीक है, पाई बाई 3 भी ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन थीटा में 1/2 कितने डिग्री पर आता है? तो साइन थीटा में 1/2 आता है 30 डिग्री पर। ये हुआ 30, ये हुआ 60, मिलके हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 कितना होता है दोस्तों 1, तो आंसर हो गया 1, काम खत्म। राइट है, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे को दिया जा रहा है tan इनवर्स √3। tan थीटा में √3 कब आता है? tan थीटा में √3 आता है 60 डिग्री पर, इसका काम खत्म। अब यहां पे मजेदार बात होने वाली है। यहां पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है tan इनवर्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स में दिख रहा है √3, माइनस में cot इनवर्स में दिख रहा है माइनस का √3, है ना। अब आपको देखो, याद करो, ये नेगेटिव एक्स, अंदर नेगेटिव एक्स दिख रहा है, लेकिन 246 में जब भी नेगेटिव एक्स दिखेगा, पाई माइनस वही इनवर्स लगा दो। राइट है, और यहां हो जाएगा tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री, माइनस पाई की जगह पाई, और cot थीटा में √3 होता है पाई बाय 6 पर। तो राइट नाउ इट इज पाई बाय 3 माइनस का 5 पाई बाय 6। कितना बना मेरे भाई? ये बना 60 माइनस 150, बोले तो 60 माइनस 150, बोले तो माइनस का 1/2, बोले तो माइनस का 2 पाई बाय 3। तो आंसर हो गया माइनस का 2 पाई बाय 3। एक मिनट के लिए दोबारा से और चेक कर लें हम लोग, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बराबर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव 2 पाई बाय 3। लेकिन सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, है ना। एक सेकेंड जरा देख लेते हैं, बार बार मेरा भी मन बड़ा दुखी हो रहा है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। कॉट थीटा में √3, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो दैट इज पाई, और दैट इज कितना, पाई बाय 6, है ना, पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ओहो, क्या गजब कर रहे हैं हम, है ना। इट इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक। देखा, जी अटक जाता है, पता नहीं क्यों, कि अरे सर ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये दोनों मिलके हो गए 90, आंसर हो गया माइनस का 90, ऑप्शन बी, सुंदर सुंदर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया, है ना। ये इतनी सी देर का। अब जरा CBSE ने आज तक हमारे साथ क्या धमाल मचाया उस पर भी चर्चा करते हैं। ये सिर्फ लास्ट ईयर के अकेले धमाल से ही आपका काम बन जाएगा। इसमें आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स में कॉस, कितना दिख रहा है मेरे दोस्तों, कॉस इनवर्स में कॉस, राइट है। तो सबसे पहली बात, कॉस इनवर्स में कॉस, ठीक है, और यहां दिख रहा है 13 पाई बटा 6। और ये अब क्या करेंगे, यहां देखो, अब इसको हमेशा इवन पाई में सोचना है।
इसको हमेशा इवन पाई में बदलो, इवन पाई। तो इसके नजदीक अगर आप 6 का भी भाग लगाओगे, 6 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। भाग लगा के देख लो आप कैसे लगाते हैं सर भाग, ऐसे 13 पाई में 6 का भाग लगाया, 2 पाई बार बार आ गया, इतना रह जाएगा पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है मेरे भाई, अब आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स और कॉस तो एक दूसरे को, हाँ रुको 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 रुको, जल्दबाजी नहीं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि अब साइड बाय साइड आप cos 2 पाई प्लस थीटा पे खड़े हैं, 2 पाई पे नो चेंज, क्वाड्रेंट हो गया पहला, तो ये cos थीटा ही देगा, और थीटा यहां पे पाई बाय 6 है, तो यहां हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 6। अब ये जो कुछ भी लिखा है ये 0 से पाई में आना मस्ट है। क्यों सर 0 से पाई में, क्यों? 246 0 से पाई में आता है। क्या ये 0 से पाई में आता है 30 डिग्री? हाँ सर आता है, तो आंसर हो गया पाई बाय 6, राइट है। और यही इन्होंने भी लॉजिक दिया है कि क्या ये 0 से पाई में आता है, हाँ आता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले पे दौड़ पड़ो, ठीक है। cos थीटा में 1/2 आता है कितने डिग्री पर? cos थीटा में 1/2 आता है 60 डिग्री पर। tan थीटा में माइनस बाहर आ सकता है क्या? इनवर्स में -135 और उसको लेकर बिहेवियर बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बिहेव करेगा। यहां पर फार्मूला लगेगा tan इनवर्स में -x, क्योंकि ये 135 में आता है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1/√3। अब चलो आगे, कॉसेक इनवर्स आता है, कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव दिखा, और क्योंकि ये 135 में आता है तो इसमें तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। पता है तो 135 में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स 2 दिखेगा। अब आप चाहो तो डायरेक्ट खेल लो, चाहो तो इनडायरेक्ट खेल लो। tan थीटा में 1/√3 आता है 30 डिग्री पर, आपने 30 लिख डाला। इसे आप चाहो तो साइन इनवर्स में 1/2 लिख दो, क्योंकि इस कॉसेक को ऐसा लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा में 1/2 आता है 30 डिग्री पर, तो नाउ यू कैन से π/2 प्लस π/6 माइनस 30 डिग्री, कटिंग शटिंग, आंसर π/2 बचेंगे। बस ये काम खत्म हो गया। अगले पे चलते हैं। 2024 का एक और PYQ जो भी मेरे को मिलते गए मैं सबको लिखता चला गया, है ना। अब आ जाओ मस्त सी बात, सबसे पहला काम हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने इसको लिखा साइन इनवर्स, पहला काम भाग लगा दिया। अगर मैं इसे भाग लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, प्लस में ये हो जाएगा कॉस इनवर्स में कॉस पाई बाय 3, प्लस में tan थीटा में √3 कब आता है सोचना है। आ जाइए, ये क्या लिखा है, यहां एक छोटा सा कंसेप्ट काम करेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कहां पर? यहां 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो कैसे बनेगा? साइन में 2 पाई प्लस थीटा कैसे काम करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 पाई पे नो चेंज, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, तो ये साइन थीटा ही छोड़ेगा, तो ये छोड़ रहा है साइन इनवर्स, साइन के अंदर कितना? पाई बाय 6। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, क्योंकि ये 0 से पाई में आता है, क्या बस आता है तो डायरेक्ट आंसर लगाना है। हाँ सर ये आता है पाई बाय 3, प्लस tan थीटा में √3 कब आता है सर? 60 डिग्री पे, पाई बाय 3। अब ये एक दूसरे को हटा देंगे क्या? हटा देंगे, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 60 प्लस 60 प्लस 30 बोले तो 150, है ना। एलसीएम भी लेते तो भी 6 आता, ऊपर आप 5 पाई बाय 6 लिख लेते, बाकी तो आपको आता ही है। आंसर इज 5 पाई बाय 6, राइट। हर बार सर आपको कैसे पता कब भाग लगाना है, इस तरह के प्रश्न आते हैं दिमाग में। जो भी आपका ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है वो, अगर ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स का क्वेश्चन 135 में आता है, तो आपको हमेशा दिमाग रखना है -90 से +90 में आ रहा है क्या 13 π/6 जो भी एंगल होता है डिवाइड करके सोचना, क्या नेगेटिव, बस ये सोचना 135 में है कि नहीं। अगर 135 में है तो वो -90 से +90 में आता है कि नहीं आता। जैसे ये 246 में आता है, कॉस इनवर्स 246 में आता है, क्या ये जो कुछ भी लिखा है वो 0 से पाई में आ रहा है? क्या आ रहा है तो खट से खत्म, नहीं आ रहा तो फिर डिवाइड कर दो। जैसे अगले पे चलते हैं, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स का क्वेश्चन है, tan इनवर्स 135 में आता है, तो आपका आंसर -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब tan इनवर्स है तो ओपन वगैरह होना बीच में चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए 3 π/5 कितना होता है। पाई बाय 5 का मतलब होता है तकरीबन, है ना, 36 डिग्री, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108 होता है, वो 90 में नहीं आता, तो मतलब आप इसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। फिर कैसे करेंगे सर? अगर डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे सर?
ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब इसको कैसे डील करा जाए। डील करने का तरीका क्या रहेगा भाई, भाग लगा दो, भाग, है ना। कैसे लगाए सर, इसको लिखा tan इनवर्स, इसको लिखा tan, और 5 है तो ऊपर जानबूझ करके 5 पाई माइनस 2 पाई कर दिया, काम काफी हद तक बन जाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, देखो जरा सोचो, ये 246 में आता है, 246 के अंदर का जो भी यहां आर्ग्यूमेंट लिखा हो वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। 13 पाई बटा 6 2 पाई से भी ज्यादा बड़ा है, तो ये 0 से पाई में नहीं आएगा। अगर ये 0 से पाई में नहीं आएगा तो क्या करा जाए मेरे दोस्त, उस समय पे हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम क्या कर सकते हैं ना, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये अगर 0 से पाई में, तो 0 से पाई में लाने की कोशिश करें। क्या तरीका रहेगा, 6 का भाग लगा दो, 6 का डिवाइड लगते ही इट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, डिवाइड लगा दो, डिवाइड। सर तो यहां पे 5 का भाग क्यों नहीं लगाया, 5 से छोटा नंबर है ये, 5 पाई से छोटा नंबर है ये, कम है, कम है, कम, वो ज्यादा है पाई से, ठीक है ना। अच्छा यहां साइन इनवर्स में माइनस है, तो ये तो माइनस है, तो नेगेटिव के साथ कैसे बिहेव करना है, नेगेटिव के साथ प्रॉपर्टी कहती है 135 हो तो डायरेक्ट निकाल दो, और अगर 246 है तो पाई के साथ निकालो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। आगे बढ़े, tan इनवर्स और tan में लिखा, अब क्या करना है, 5 का भाग लगाया, पाई माइनस 2 पाई बाय 5 लिख दिया, इसका काम खत्म। कॉस इनवर्स में आगे बढ़ो, कॉस इनवर्स में कॉस लिखा, अब ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा है, क्या लिखा है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा है कॉस 2 पाई प्लस थीटा जैसा। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा में 2 पाई प्लस थीटा होते ही वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, तो ये कॉस थीटा ही बना देगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, ठीक है। और माइनस में साइन थीटा के अंदर 1/2 आता है 30 डिग्री पर, आपने अपनी बात यहां रोक ली। अब आपको यह पता होना चाहिए, यहां पे मामला फंस गया, ये tan पाई माइनस थीटा लेके बैठ गया, ये लिखा हुआ है ना, देखो ये tan पाई, ये थीटा हो गया, tan पाई माइनस थीटा, भाई 2 पाई हो चाहे पाई हो, दोनों में tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक ही रहेगा, तो tan थीटा तो बने ही, लेकिन क्वाड्रेंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आपने लिखा tan इनवर्स ये नेगेटिव थीटा माइनस में tan थीटा, माइनस का 2 पाई बाय 5, इसको रोक लिया। अच्छा तब तक ये दोनों एक दूसरे को हटा चुके थे, इसका आंसर हो गया पाई बाय 6, पीछे की तरफ आपके पास ऑलरेडी ये दोनों तो यहीं कट गए, अब जो आंसर आना है यहीं आना है। tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव दिखा, 135 में नेगेटिव, माइनस को बाहर फेंक देगा, ऑड फंक्शन है, अंदर हो जाएगा tan 2 पाई बाय 5, तो tan 2 पाई बाय 5 बना। 2 पाई 5 का मतलब होता है 72 डिग्री, 72 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स 135 में आता है तो ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में देखा जाना चाहिए, तो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 हो गया, और उसमें आ भी रहा है माइनस 90 से प्लस 90 के दौरान, अगर आ रहा है तो हटा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे तो माइनस का 2 पाई बाय 5 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ, एक एक बात समझ लो, कोई भी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अब यहां आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स के अंदर कितना, कॉस में 2 पाई बाय 3, प्लस में दिख रहा है साइन इनवर्स के अंदर कितना, साइन के अंदर 2 पाई बाय 3। अब ध्यान से देखोगे सब दिखेगा, दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस, इसके अंदर 3, इसको लिख दिया 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी लिख दिया साइन इनवर्स के अंदर, क्योंकि 2 3 से छोटा है तो आपने लिख दिया 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अब क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस, भाग लगा दिया पाई माइनस पाई बाय 3, प्लस के अंदर यहां पे भी ऐसे करा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। अब आपको पता होना चाहिए आगे क्या कर सकते हैं, अब आपको ये याद आना चाहिए, ये लिखा है कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपना खुद के घर में बैठा है, जबकि ये माइनस का कॉस थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो ये छोड़ेगा माइनस का कॉस थीटा, वो छोड़ेगा साइन थीटा, ठीक है। बाहर बैठा हुआ है साइन इनवर्स, इसके बाहर बैठा है कॉस इनवर्स, अब कॉस थीटा को दिख गया नेगेटिव, तो वो दोबारा सोचेगा नेगेटिव में कैसे करना है, 246 से तो पाई माइनस होकर के आएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 बना, यहां पर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 बना, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला जो भी एंगल है वो माइनस 90 से 90 में आता है, ठीक है, तो इसका आंसर यही बन जाएगा, माने आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। अब ये जो है ये 0 से पाई में आता है, सर यहां 0 से पाई क्यों, 246 0 से पाई, 135 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पूरा लेक्चर इसी पे निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्योंकि 0 से पाई में आता है तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा पाई, काम खत्म, ठीक है।
इसको करने का दूसरा रास्ता भी था। क्या दूसरा रास्ता था? दूसरा रास्ता बहुत ही घिनौना था। cos 2π/3 होता है माइनस का हाफ, ठीक है। sin 2π/3 होता है √3/2 और ये बन जाएगा π/3। ये cos थीटा में से ये गया तो ये हो जाएगा 2π/3। तो 2π/3 प्लस π/3 पाई। हम अगर बाय द वे ये अगर मान लो आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो तब आप इसको ऐसे करते, लेकिन यहां तो मामला फंस रहा है ना। हाँ, यहां दिमाग नहीं लगाना, यहां दिमाग लगा दिया आदमी उड़ा देगा। इसमें डोमेन पूछ रहा है, जो भी अंदर फंक्शन हो उसे उठाओ और -1 से 1 के बीच में रख दो फॉर डोमेन। अब क्या करना, 3x को ये छोड़ो, इस -2 को हटाने के लिए +2 करो। +2 इधर भी होगा, राइट है, और इधर भी होगा। यहां पे बन जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3x, यहां हो जाएगा 3। अब x तक जाना है, डोमेन माने x तक जाना है, तो 3 का भाग लगा दो, तो यहाँ 3/3 और यहाँ पे 1/3। तो फाइनली आपका x का आंसर हो जाएगा 1/3 से 1 तक। ये आपका आंसर होगा, डोमेन खत्म। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब? चलो दोस्त दौड़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए अगर ये π/3 हो। तो पहला काम, इस साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, k को यहीं छोड़ दो। tan 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा sin π/3। sin π/3 कितना होता है? √3/2, 60 डिग्री। k की जगह k, tan की जगह tan, अंदर देखो 2। cos थीटा में √3/2, cos थीटा में √3/2 कब आता है सर जी? cos थीटा में √3/2 सर 30 डिग्री पे आता है, तो π/3 कर दिया। अब ये हो गया k tan 2π/3 इज इक्वल टू में कितना? √3/2। अब tan 2π/3 माने tan 120 डिग्री आना चाहिए आपको। tan 120 डिग्री, अगर आप tan 120 सोच गए तो बात बन गई, फिर वरना फंस जाओगे आप, ठीक है ना। अब तब तक मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है ना। cot थीटा में cos थीटा के अंदर √3/2 π/6 पे आता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा π/3। तो पहली चीज तो आप बच गए, tan π/3 इज इक्वल टू में कितना? √3/2। अब आपको बताना चाहिए ये तो k है, tan π/3 माने tan 60 डिग्री खुद √3 होता है, तो यहां हो जाएगा √3/2 कटेगा, तो k की वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ। ये आपका आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में a बराबर इतना दिया और a + b पूछा है। अब क्या करेंगे सर? ओके, करते हैं। अब आप देखो a कौन है? आपने लिखा sin थीटा के अंदर √2/2 है, और आप देखो ये नेगेटिव है ना, तो ये पाई माइनस, क्योंकि 246 में आता है ना, 246 पाई की बारात लेके चलता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। सर ये कट जाएगा ना नीचे, तो 1/√2। साइन थीटा में 1/√2 45 डिग्री पे आता है, cos थीटा में 1/2 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे नहीं 60 डिग्री पे आता है। तो पाई माइनस, अब एलसीएम ले लो आप, तो है ना, समझदारी का निशान। यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 4 के हिसाब से 3 पाई, प्लस में 12 पाई, माइनस में 4 पाई। तो कुल मिला के आपके पास कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8, 3 11 पाई बटा 2 12। ये आंसर हो गया। अगले पे दौड़ पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? अगले पे आ जाओ। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम हैं cos इनवर्स x। हमने कहा हाँ हो। अगले ने कहा हम हैं x/2। मैंने कहा मेरे हिसाब से शायद 1/2x हो आप। उन्होंने कहा चलो ऐसे कह लो, क्या फर्क पड़ता है। यहां से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना। रेडी? इस पूरी कहानी में से √3/2 बाहर आ गया, इसमें से √3 कॉमन आ गया, ठीक है ना। अंदर छूट के आया 1 - x²। हाँ सर, अब क्या? अब x के आगे माइनस है, और मैंने बताया था x के आगे माइनस, तो x की जगह क्या ले लूं? साइन थीटा ले लो। वापिस रखते टाइम पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रख देंगे। तो हम चल रहे हैं cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स की दुनिया में। राइट नाउ ये जो 1/2 है ना, ये अपने आप में क्या? ध्यान से देखना, है ना। अब मेरे को 1/2, मैं पहले आपको ये समझाता हूं, जरा ध्यान से देख। सबसे पहले इस x की जगह लिख रहा हूं साइन थीटा, ठीक है, और इस 1/2 की जगह लिख रहा हूं जान करके, ठीक है ना, साइन थीटा। कुछ मजा भी आ रहा है, कुछ रुक भी रहा है मामला। क्या रोक रहा है सर आपके दिमाग में? एक्चुअल में मैं x की जगह साइन थीटा की जगह cos थीटा लेना चाह रहा हूं। ले लूं क्या? ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हैं। चलो इसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। इसे लिखते हैं √3/2 को cos। अब देखो √3/2 हमको cos में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, आप तो बोल ही नहीं सकते, तो हम इसे लिखेंगे cos में कितना? cos 30 डिग्री।
लिख दे, ठीक है लिख दिया। इसको अगर मैंने साइन थीटा यहां पे पुट करा तो ये हो जाएगा कॉस, है ना, देखो एक्स की जगह डाला तो ये कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस अब इस एक्स की जगह हो जाएगा साइन थीटा, इस 1/2 की जगह साइन में ही सोच रहा हूं तो साइन π/6। अब आप में से जो बच्चा थोड़ा भी केयरफुली, थोड़ा सा भी 10th को रोमांचक तरीके से पढ़ा है तो उसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की फील आ जाएगी, दैट इज कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। कॉस ए माइनस बी में कौन बड़ा है, थीटा बड़ा है या π/6 बड़ा है? बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तो थीटा माइनस π/6 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा चलो सर कर दिया, अब क्या होगा? अब देखो साहब ये जो कुछ भी लिखा है थीटा माइनस π/6 है ना, थीटा माइनस π/6, अब ये जो कुछ भी आंसर है ये 0 से पाई के बीच में ही है, ठीक है। अब आप इसको हटा सकते हो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस और कॉस हट जाएंगे, आपके पास बचेगा थीटा माइनस π/6। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह आपने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह आपने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस का π/6। अब कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस π/6, माने आपका आंसर हो जाएगा 90 माइनस 30 बोले तो 60, बोले तो π/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब आप में से किसी के मन में आ सकता है सर अगर मैं इसे π/6 माइनस थीटा लिखता तो, अगर आप इसे π/6 माइनस थीटा लिखते तो वैसे तो आपको लिखना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो आपको इसका लॉजिक समझाता हूं, ये चीजें थोड़ा आप अच्छी एडवांस के अंदर थोड़ी मैथमेटिक्स देख रहे होते हैं तो मतलब जेईई मेंस के लेवल पे भी आपको ये बातें समझनी चाहिए थी। जैसे आप जब यहां पर एक्स की जगह पर साइन थीटा सोचोगे तो आप एक तरह से साइन थीटा को ले रहे हो साइन π/2 और साइन π/6 के बीच में, इसका मतलब आपका थीटा जो है वो π/6 से बड़ा है। थीटा अगर π/6 से बड़ा है तो आप π/6 माइनस थीटा करके तो खुद ही नेगेटिव क्रिएट कर दोगे, तो आप जान के क्यों नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो? आपको पता है जब थीटा बड़ा है तो बड़ा ही रहने दो। तो थीटा माइनस π/6 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो वी टेक इट पॉजिटिव ओनली, ठीक है ना। ऐसे अगले पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स दिख रहा है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है उसको समझिएगा। 1 माइनस साइन 2 थीटा जो होता है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, राइट है। एक बात नंबर 2, कॉस 2 थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दो कंसेप्ट पे इन्होंने सुंदर क्वेश्चन बनाया। tan इनवर्स तक तो ठीक है, अब कॉस की जगह पर कॉस 2 थीटा की तरह सोच रहा हूं तो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया, राइट है, ये लिख दिया। नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे की तरफ आपको 1 माइनस साइन 2 थीटा से 1 माइनस साइन एक्स की तरह सोचना है, तो आप इसे सोचोगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, सोच लो। अब आप फिर से सोचो tan इनवर्स, आपको पता होना चाहिए ऊपर आपको a² माइनस b² दिखा रहा हूं, नीचे में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा हूं। ऊपर वाले के फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी होने वाले हैं, नीचे वाला ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से कटेगा तो ऊपर a प्लस बी बचेगा, माने आप ऊपर cos x/2 प्लस साइन x/2 देख रहे हैं, नीचे की तरफ आप cos x/2 माइनस का साइन x/2 देख रहे हैं। और मैंने बताया था जब भी tan इनवर्स में 4 टर्म हो या 3 टर्म का गेम हो, इस कॉर्नर पे 1 बना दो। इस कॉर्नर पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई cos x/2 कर दो। अगर आपने cos x/2 से डिवाइड करा तो यहां cos x/2 का इसमें जिस दिन भाग लगेगा, ठीक है, यहां पर आएगा 1, इसमें जिस दिन भाग लगेगा साइन अपॉन cos मिलकर के हो जाएगा tan, तो ये दिखेगा tan x/2, ये नीचे की तरफ दिखेगा 1 माइनस tan x/2, राइट है। एक कदम और चलता हूं, इस 1 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं tan π/4, इसको tan x/2 ही रहने दे रहा हूं, अपॉन में 1 माइनस इसे tan π/4 इंटू tan x/2 लिख रहा हूं। अब मुझे एक बात और पता है, ये tan इनवर्स के अंदर tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया तो π/4 प्लस x/2 दिखेगा, ठीक है। और tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा π/4 प्लस x/2। सो दिस वे इट इज ए नाइस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, इसे याद करके रखें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे काम के हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भाई ये दिख रहा है साइन स्क्वायर के अंदर कॉस, सेम नहीं है, साइन के अंदर कॉस इनवर्स है। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए ट्राइंगल पे जाएंगे,
हमें यहां पे पता है कि हमने कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पसंद किया है साइन तक जाना, तो हम इसे थीटा मानेंगे। इससे हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/5। ये हमारे लिए क्या होता है, b/h। बेस हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो गया 4। हमें चाहिए साइन थीटा, होता कितना है p/h। p कितना है मेरे भाई 4, ये कितना है 5, तो थीटा की जगह आई कैन पुट 10 साइन इनवर्स 4/5 कर सकता हूं ना, तो इट इज साइन इनवर्स 4/5 फॉर मी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं। tan स्क्वायर के अंदर दिख रहा है sec। अब यहां पे भी बदल दो सर, tan में बदल दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इस जगह पर थोड़ा स्मार्ट गेम भी खेला जा सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, ये जो साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको मैं लिख रहा हूं साइन, इस कॉस को मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स, ठीक है, 4/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को बाहर कर दिया। ये जो स्क्वायर आपको दिखा था ना, ये वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर मैंने जानबूझ करके यहां से मिटा करके पूरे के बाहर कर दिया है। यहां से हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। अब प्लस के अंदर जो हमारे पास में बाजू में ये जो लिखा था, इस tan स्क्वायर को मैंने जानबूझ के लिख दिया। ये मेरे लिए थीटा है, तो ये मेरे लिए लिख के दिया आपने tan स्क्वायर थीटा, उसमें लिख रहा हूं sec स्क्वायर थीटा -1। तो आई एम राइटिंग इट डाउन sec स्क्वायर थीटा की जगह sec इनवर्स। अब बड़ा मस्त गेम चल रहा है, बड़े ध्यान से, ठीक है। तो थोड़ा साइड में यहां लिख देता हूं, प्लस में कितना sec स्क्वायर, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को कि मैं क्या लिख रहा हूं, sec स्क्वायर, ठीक है ना, sec इनवर्स 3 sec स्क्वायर थीटा -1। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैं जानबूझ करके बाहर ले जा रहा हूं। अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे, तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। sec और sec इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां हो जाएगा 9 - 1। कुछ पकड़ में आया आपके? हाँ, ये है गेम। तो ये कितना हो जाएगा, 16/25, और प्लस के अंदर कितना, 8। अब जो भी आप कर सकते हैं, 25 × 8 कितना होता है, 216/25। ऐसा कुछ मुझे लगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब ये कॉट इनवर्स है। कॉट और कॉसेक का एक रिलेशन है। आप में से कई लोगों को याद होगा कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर ऐसा होता है तो दौड़ो, इससे मैं जानबूझ करके लिख रहा हूं कि लिखा है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 - 1। और जैसा मैंने बताया था, मैं इसके अगली लाइन में इसे लिखूंगा कॉसेक के अंदर कॉसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर -1। अब ये साइन स्क्वायर है, या तो मैं इसको साइन में बदलूं। कैसे बदलते हैं, मैंने बताया था, मैं ट्राइंगल में जाऊंगा। कैसे जाएंगे, मैं सबसे पहले कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मानूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 बनेगा। ट्राइंगल पकड़ूंगा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस से बेस है 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 3, ये हो जाएगा √ के अंदर 9 - 1 बोले तो 2√2। इसका मतलब मेरे को जरूरत है साइन थीटा की, तो आई राइट डाउन साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, राइट। ऐसा कुछ सोचेंगे। अब जो भी मैंने सोचा, प्लस के अंदर ये पूरे का स्क्वायर कर दिया बाहर, या ऐसा नहीं करके आपके लिए एक कदम चल लेता हूं, इसको मैं लिख लिया साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3 की जगह लिख दिया साइन इनवर्स 2√2/3, और फिर इसे लिखा साइन के अंदर साइन इनवर्स 2√2/3 का होल स्क्वायर, राइट। और कॉसेक इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, तो यहां से रह जाएगा 3 का स्क्वायर -1, प्लस में साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, तो यहां से रह जाएगा 8/9, राइट। इट इज 8 + 8/9, राइट। तो 8 9 72 और 8 80/9 जैसा कुछ मुझे लगा। प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए माफिया, गलती कैलकुलेशन में हो वो सब मैं अभी देख ही नहीं रहा, सीधा सीधा आगे बढ़ रहा हूं, राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोगों के पेपर्स में आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। मेरे को लगता है कि शायद अगर आप इस लेवल तक देख के जाएंगे तब भी आपकी गाड़ी बहुत आराम से निकल जाएगी। और आप में से जिन लोगों की पहले से ही बोर्ड अच्छी है, ठीक है, उन लोगों को तो वैसे ही डरने की जरूरत नहीं है, राइट है। चलिए साहब, अब अगले पॉइंट पे मिलेंगे आपसे बाद में।